हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटिंग हब। तो आज मैं आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिखाने जा रही हूँ। ठीक है, तो बोर्ड में देखिए, ये है 4 प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर क्लास 11। ओके, तो देखिए पहला जो पॉइंट है वो है रिलेवेंस। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेवेंट होना चाहिए किसके लिए? टू इट्स यूजर्स लाइक मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एंड अदर यूजर्स। ओके, तो उनके लिए रिलेवेंट इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर्स का एक केस देखिए। Return provided to the investors in previous 3 years is a relevant information for the prospective investors। तो prospective investors मतलब कौन है? जो लोग पहले इन्वेस्ट नहीं किया है किसी भी कंपनी में, वो लोग नए हैं। तो जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो लोग जानना चाहेंगे कि पुराने जो इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों को रिटर्न कितना मिला है पिछले 3 सालों में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट से। तो वो जानकारी वो लोग नए इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो वही बोला गया है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट, ओके, रिलेवेंट होना चाहिए टू इट्स यूजर्स, मैनेजमेंट हो, इन्वेस्टर्स हो, क्रेडिटर्स हो या कोई भी हो। ठीक है, देन पॉइंट नंबर 2 में बोला गया है कि अंडरस्टैंडेबिलिटी। Accounting information must be such that it is easily understandable to its users। तो वो तो जाहिर सी बात है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ओके, ताकि उसके यूजर्स उसको देखकर अच्छा से समझ आ जाए कि क्या लिखा है, क्या दिया गया है। ठीक है, रिपोर्ट्स में। देन नंबर 3 है कंपेरेबिलिटी, इंट्रा फर्म कंपेरिजन और इंटर फर्म कंपेरिजन। अभी कंपेरेबिलिटी मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए ताकि उसमें इंट्रा फर्म कंपैरिजन और इंटर फर्म कंपैरिजन हो सके। अभी इंट्रा फर्म कंपैरिजन मतलब क्या है? कंपैरिजन विद इन द सेम फर्म। ओके, तो इंट्रा फर्म मतलब क्या? कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस, ओके, विद इन द सेम फर्म। तो फार्म के भीतर में जो भी डिपार्टमेंट्स है, डिविजन्स है या डिफरेंट पीरियड्स, ओके, तो उसमें कंपैरिजन होता है एक, ओके, परफॉर्मेंस का, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का परफॉर्मेंस का कंपैरिजन, डिफरेंट डिविजन्स का कंपैरिजन, परफॉर्मेंस का कंपैरिजन, देन डिफरेंट पीरियड्स का, ओके, कंपैरिजन। तो ये एक ही फार्म होता है, उसमें सारे कंपैरिजन्स होते हैं। ठीक है, और इंटर फर्म मतलब एक फर्म होता है, एक फर्म का कंपैरिजन दूसरे सारे फर्म्स के साथ होते हैं। ठीक है, विद इन द सेम इंडस्ट्री, इंडस्ट्री एक ही होता है पर डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स होते हैं। तो एक फर्म का कंपैरिजन दूसरे अदर फर्म के परफॉर्मेंस से होता है। ठीक है, तो यही बोला गया है कंपेरेबिलिटी में। तो नंबर 4 है रिलायबिलिटी। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐसा प्रोवाइड करना चाहिए, ओके, ताकि वो रिलायबल हो, ओके, उस पर भरोसा किया जा सके। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किया जाता है कैश मेमोज देखकर, परचेज इनवॉइस देखकर, सेल्स इनवॉइस देखकर। तो तभी सबको, ओके, सभी रिलाई कर सकेगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। तो यही बोला गया है इन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये 4 पॉइंट आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।